बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को बिल आखिर एनओसी नहीं दिया गया। हमने लास्ट वीडियो की थी और उस पर मैंने आपको ये बताया था कि जो मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, दे आर लाइकली टू मिस ग्लोबल T20 सीरीज़ और जो मतलब एक इवेंट होने वाला है उसको वो मिस कर देंगे। और आज यही हुआ है कि पीसीबी की जानिब से ये डिसाइड कर लिया गया है कि इन तीनों खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया जाएगा। बात करें मोहसिन नकवी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि ये हमारे तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और इनको हम चाहते हैं कि ये अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह आगे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, इसके अलावा जो अगस्त से लेके जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसके बाद मार्च मई 2025 तक ओवरऑल बहुत ज़्यादा मैचेस की सीरीज़ है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा टेस्ट मैचेस हैं, जो 9 टेस्ट मैचेस पाकिस्तानी टीम ने खेलने हैं। इसके अलावा 9 T20 मैचेस भी खेलने हैं और 14 ODI मैचेस हैं जो कि स्केड्यूल्ड हुए हुए, मतलब पूरा एक जैम पैक्ड स्केड्यूल है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और जो पीसीबी है वो यही चाहते हैं कि जो 3 खिलाड़ी हैं ये अपनी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे दिखाएं और अपने आप को इन मैचेस के लिए रेडी करें, ना कि लीग्स में जाके खेलें। और लीग्स में खेलने से मेंटली स्ट्रेस आ सकता है, आप इंजरी का शिकार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए खासकर जो वर्कलोड मैनेजमेंट की पॉलिसी बताई जाती है उससे बचने के लिए जो है उनको एनओसी देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले जो है नसीम शाह जो कि 100 लीग के लिए एनओसी मांगा था तो उनको भी नहीं दिया गया। और आपको मैं बताऊं कि अब इसमें लॉस कितना हुआ है। लॉस की बात कीजिए तो नसीम शाह को मैंने बताया था तकरीबन 4 करोड़ पाकिस्तानी रकम बनती है, पाकिस्तानी रुपए जिनका उनको नुकसान हुआ है। और अगर हम इन तीनों खिलाड़ियों की बात करें, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, इनका तकरीबन 3 करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ है। और अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट है। और ख़ासकर बात करें जो लोग तनकीद करते हैं कितने पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास, तो आप खुद एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक कोई इस तरह का प्राइवेट इवेंट हो रहा है और अगर वहाँ पे आपने 15 दिन मैचेस खेलने हैं और उस मैचेस में भी आपके सिर्फ 5 से 6 मैचेस स्केड्यूल्ड हैं और उसमें आप इतनी बड़ी अमाउंट कमा लें तो एक बहुत बड़ा एक आपको आ रहा होता है अमाउंट। लेकिन यहाँ पर जो है उनको नुकसान हो गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं आपसे आज एक चीज़ डिस्कस करूँ कि बहुत मतलब जब से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है उसके बाद से मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम सर्जरी करेंगे। उसके बाद जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने भी ये क्वेश्चंस करना शुरू किए कि आया सर्जरी होगी भी सही है नहीं होगी। तो अगर आपको बताऊं तो ये एक तरह की सॉर्ट ऑफ सर्जरी है और जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है वो तो समझ ही जाएगा कि वाकई ये सर्जरी जो है ना एक तरह की सर्जरी की गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि जो पीसीबी की जानिब से कुछ खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी मुद्दत कम की जाएगी, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट में कमी लेके आई जाएगी, साथ ही साथ कुछ के जो उनको सैलरी मिलती है उनमें कुछ कमी की जाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बिल्कुल ही फारिग कर दिया जाएगा। सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ सर्जरी। ये मुझे सर्जरी लग रही है जो कि मोहसिन नकवी एक तरह से इन खिलाड़ियों को आंखें दिखा रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, अगर ना सुधरे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। अब क्योंकि मैं शुरू दिन से बोलती आ रही हूँ कि मोहसिन नकवी जो हैं ये कोई एक आम चेयरमैन नहीं है, ये वो चेयरमैन है जो कि चाहता है कि चीज़ें जो हैं एक स्ट्रेट अवे चलती जाएँ, एक फ़्लो में चलें और जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भलाई हो। तो इस भलाई के लिए मोहसिन नकवी जो हैं बिल्कुल अब फॉर्म में तो शुरू दिन से हैं, लेकिन अब एक्शंस जो हैं डे बाय डे वो लेते जा रहे हैं। और जिस तरह से देखा भी गया कि एनओसी ना देने का मतलब ही यही है कि आप थोड़े से जो है अलर्ट हो जाएं। मोहसिन नकवी जो हैं आपको वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं। अगर वो मोहसिन नकवी ये भी एक तरह से शो करवा रहे हैं कि अगर आपने अब कोई मिस्टेक की है तो आपको माफ़ी जो है वो नहीं मिलेगी। सो मोहसिन नकवी की जानिब से जो है इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वाकई जो है ये स्टेप एक बड़ा अच्छा है और ये बनता भी है कि इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। क्योंकि पहले जैसे हम देखते थे कि हमेशा जो क्रिकेटर्स हैं वो चाहते थे कि हम जाके लीग्स खेलें, एनओसी बड़ी जल्दी ईजिली उनको मिल जाया करता था। कुछ प्लेयर्स को देखते थे कि उनको मसले मसाइल होते थे, लेकिन अब जो है एनओसी के भी मामले पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है कि जो प्लेयर्स हैं अपना मेन फोकस जो है अपने इन फॉर्मेट्स पे रखें। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे और भी जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि मोहसिन नकवी ने एक तरह से ये भी अलर्ट किया है, यह भी बताया है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि की प्लेयर्स हैं हमारे, लाइक इनके बगैर जो है हमारी जो स्क्वाड है, जो प्लेइंग 11 है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा कोई बैकअप नहीं है सच कि जिसको हम कह सकें कि अगर बैकअप होगा तो हम इनको जो है स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम इनको स्किप नहीं कर सकते। तो मोहसिन नकवी की जानिब से जो है अब एनओसी नहीं दिया गया है और क्लियर कट जो मैसेज है वो दे दिया गया है कि आप जो हैं ज़रा सुधर जाएं
और अपने आप को बेहतरीन फॉर्म में ले आएँ और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लीग्स में नहीं, यहाँ पे फॉर्मेट्स में होनी चाहिए। इसी सर्जरी में हमें ये भी देखने को मिला कि मोहसिन नकवी ने जो टीम के सीनियर मैनेजर थे वहाब रियाज, सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर थे, और जो टीम मैनेजर थे मंसूर राना, उनको भी फारिग किया है, उनको भी घर भेज दिया है, क्योंकि उन्होंने भी जो है परफॉर्मेंस उनकी भी देखी जाए तो उन्होंने चीज़ें अच्छी मैनेज नहीं की हैं। बहुत ज़्यादा शिकायत जो है मोहसिन नकवी को मिली थी, जो कि हमने पिछले व्लॉग्स में भी डिस्कस किया है। सो मोहसिन नकवी जो है एक तरह से इशारा दे रहे हैं कि आप जो है रेडी रहें, आपके लिए ख़तरे की घंटी है। अगर आपने नेक्स्ट उसमें कोई ऐसी गलती की तो आपकी छुट्टी भी की जा सकती है। और शाहीन शाह अफरीदी की जानब से भी कहा जा रहा था कि शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे अगस्त में, लेकिन अब उनकी तरफ से भी फ़ौरन ये स्टेटमेंट आ गई थी कि वो जो है टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। और लगता तो ये कि जैसे वो डर से गए हैं और चाहते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई उंगली ना उठाए, और जिस तरह से उनको ये भी शायद डर हो सकता है कि अगर उनको टीम से निकाल दिया गया तो उनकी कहीं बाकी जो है छुट्टी ना हो जाए। सो अब जो है काफ़ी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि एक स्मूथ तरीके से चलेंगी, और मोहसिन नकवी जो हैं इन प्लेयर्स को भी थोड़ा सा इस तरह से करके आंखें दिखा के जो है सेट करेंगे। और इन फॉर्मेट्स के लिए उनकी भरपूर कोशिश है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, ताकि कुछ मैचेस जीतें और जो कमी कोताहियाँ पीछे रह गई हैं उनको पूरा कर सकें। आपकी क्या राय इस बारे में अपने कॉमेंट बॉक्स में लाज़िम बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।